घरों के अंदर कौन से ऐसे पौधे हैं, जिस तरह हमने सुना है कि कई ऐसे पौधे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को बड़ी जल्दी एब्जॉर्व करते हैं और वो रूम बेस्ड प्लांट होते हैं, तो उनका तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू हम कोई इम्पोर्टेड एयर प्योरीफायर या ह्यूमिडिफायर लगाएं। तो वो कौन से प्लांट्स हो सकते हैं जिनको हम अगर घरों में ऐड करें तो घर का एनवायरनमेंट एटलीस्ट साफ़ हो सकता है? घरों में पहली बात तो ये कि आपको कुछ पेंट्स होते हैं जो पोल्यूशन कॉजिंग होते हैं। पेंट, पुराना पेंट, ये पेशावर साइड पे, केपी साइड पे बहुत बड़ा मसला है। बहुत ज्यादा ये कार्सिनोजेनिक पेंट हम इनको कहते हैं, लेडेड पेंट्स वगैरह, तो ये पोल्यूशन कॉजिंग होते हैं। दूसरा, अक्सर जो है इवन बड़े घरों में भी हमने कुछ खास किस्म के पत्थर लगाए होते हैं, वो भी डेंजरस होते हैं। हम एस्थेटिक्स के लिए लगा लेते हैं लेकिन कार्सिनोजेनिक होते। तो ये जो प्लानिंग और रेजिडेंशियल अर्बन प्लानिंग है ना, ये जीरो है हमारी, तो हम सोचते भी नहीं है कि ये किस किस तरह से ये बीमारियां पैदा कर रहे हैं। अच्छा, सेकेंडली जो पौधों की बात है, स्नेक प्लांट है, मुख्तलिफ किस्म के कैक्टाई हैं। इसके अलावा ये हमारा ये इसको क्या कहते हैं, एलोवेरा, एलोवेरा है। इसके अलावा हमारे मतलब अलग बहुत सारे पौधे हैं। सूरजमुखी है। इंडोर प्लांट्स आप कितने लगा सकते हैं जो बाहर नहीं लगा सकते, वो आबो हवा को घर में क्लीन करने के लिए इस तरह के छोटे छोटे प्लांट्स, जहां गवर्नमेंट प्लांटेशन प्रमोट करती है वहां इंडोर प्लांटेशन भी प्रमोट करने की जरूरत है ताकि लोग। और दूसरी बात यह कि आप जब तक, अभी रिसेंट इनिशिएटिव है जिसका मैं भी हिस्सा हूँ, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जीआईसी और वर्ल्ड बैंक के साथ लिया है, एयर केयर प्रोजेक्ट है। उसमें उन्होंने एक कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस बनाई है जो कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि उसमें कम्युनिटी और एक्सपर्ट्स को शामिल करके जो है एंटी स्मॉग मेजर्स लिए जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, पहले किसी प्रोजेक्ट में इस किस्म की चीजें नहीं हुई। तो जो अच्छी चीज है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन बुरी चीज ये है कि हम एडहॉकिज्म की बेसिस पे, और वो जिसे कहते हैं ना मार्केटिंग, आजकल प्राइवेट सेक्टर पीछे रह गए, गवर्नमेंट बहुत बढ़ गई है यस, यस। पीआर और मार्केटिंग में। उसके लिए हम इस किस्म की चीजें कर लेते हैं जिसका फायदा नहीं नुकसान है। तो अगर हम अपनी लर्निंग करते भी हैं, मैं हुँ, आप पॉइंट कंक्लूड करूंगी, हुँ, चाइना से ही अगर हम सीख लें तो चाइना में 3 शहर है, बीजिंग, हेबी हुँ, और तियानजिन। इन तीनों हुँ। ये एयरशेड कहलाते हैं। इन तीनों में स्मॉग का मसला था। इन तीनों ने आपस में गवर्नमेंट से मिलकर ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाया स्मॉग कंट्रोल करने के लिए। पंजाब में भी ये हो सकता है, बलूचिस्तान पंजाब कर सकते हैं, सिंध पंजाब कर सकते हैं। अभी ऐसा चल रहा है कि सूबा एक अलग काम कर रहा है, दूसरे सूबे से पोल्यूशन आ रही है, तो अब उधर वो क्या करे, आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, सारे अलग अलग काम करने में लगे हुए हैं, किसी को पड़ी नहीं कि मुल्क का क्या बन रहा है। तो ये नेशनल इमरजेंसी के तौर पे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को ट्रीट करने की जरूरत है। जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे मसले हल नहीं होंगे। अच्छा मैम, जाते-जाते ये बता दें कि मैंने कुछ अर्सा पहले एक स्टडी पढ़ी थी ढाका की और श्रीलंका की। वहाँ पे रूफ गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को मिटिगेट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिली है। क्या लाहौर के सिटीज़न या इस्लामाबाद के या कराची के जो बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट अपना के अपनी जान की किसी हद तक खलासी कर सकते हैं? अच्छा, आज से कुछ साल पहले एक इनिशिएटिव आया था गवर्नमेंट का ही, मुझे याद नहीं है किसकी गवर्नमेंट थी, बट प्लांट फॉर पाकिस्तान, उसमें इस्लामाबाद में एटलीस्ट रूफटॉप गार्डनिंग प्रमोट की गई थी वक्ती तौर पे, कि छतों पे जो है आप किचन गार्डनिंग का कॉन्सेप्ट आया था। और उसी मुझे इसलिए भी याद है कि यहाँ एक प्लाजा भी बना था जो रेन फॉरेस्ट थीम पे बनाया गया था कि भाई हम इस तरह से करेंगे। तो बिल्कुल, जहाँ हम स्काई स्क्रैपर्स और इस किस्म की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, अगर उनमें हम ये चीजें स्टार्ट कर दें तो घरों में तो चले हो ही जाते हैं, लेकिन जहां डेवलपमेंट है, जब तक डेवलपमेंट क्लाइमेट प्रूफ नहीं होती ना, आपके घर वाला जो आम बेचारा बंदा है उसको क्या ही समझ आएगी कि ये क्यों जरूरी है। तो जब तक ये टॉप से ट्रिकल डाउन नहीं होता, इसीलिए लोकल गवर्नमेंट बहुत जरूरी होती है कि एक हुँ। काउंसलर, एक मेयर की जो एक्सेस होती है लोगों तक इन चीजों के लिए, वो किसी मिनिस्टर की नहीं हो सकती। तो एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के सब्जेक्ट्स भी इसीलिए सफर कर रहे हैं 18वीं तरमीम के बाद, कि जो डेवोल्यूशन होनी चाहिए थी वो हुई नहीं, और हम अपने रियल एस्टेट को, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को शामिल ही नहीं कर पाए। इसलिए अभी हम रो रहे हैं कि फलाना प्लाजा बह गया तो होटल बह गया, दोबारा वही कंस्ट्रक्ट हो रहा है। तो किसका नुकसान हो रहा है ये? तो आई बिल थिंक दिस दिस इज एन इशू, इसको लोकलाइज करने की जरूरत है।